क्या हुआ जब 6 साल की बच्ची चुपके से निधि वन में घुस गई और फिर रात के 2 बजे जो कुछ भी वहां पर हुआ उसको देख करके आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आखिरकार 2 बजे निधि वन में बच्ची वो कैसे घुसी और कौन है वो बच्ची, क्या वह जिंदा बची? इन सभी सवालों के जवाब पाने के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। और अगर आप भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको ये ऐसे लेटेस्ट अपडेट हम लाते रहते हैं। तो आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं बिना देरी करते हुए। तो दोस्तों निधि वन की मान्यता है कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण आज भी रास करने के लिए आते हैं और इस निधि वन को संध्या आरती के बाद चारों तरफ देख करके बंद कर दिया जाता है और इसके बाद निधि वन में कोई भी नहीं रहता और दिन में रहने वाले पक्षी भी शाम होते ही इस निधि वन को छोड़ करके चले जाते हैं। निधि वन में तुलसी के पौधे हैं और हर पौधा जोड़े के साथ में है और कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण भगवान रास करते हैं तो ये तुलसी के पौधे गोपी बन जाते हैं और सुबह पुनः अपने वास्तविक रूप में आ जाते हैं। और इस निधि वन के अंदर एक रंग महल है। मान्यता है कि यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान और राधा रानी रास नचाने के लिए आते हैं। रंग महल में रखे चंदन के पलंग को हर रोज रात 7 बजे सजा दिया जाता है और पलंग के बगल में एक लोटा पानी और श्रृंगार का सामान राधा रानी के लिए रखा जाता है और लड्डू और पान और धातुन भी साथ में रखी जाती हैं। और जब सुबह रंग महल खुलता है तो पान चबा हुआ और धातुएं करी हुई और श्रृंगार का सामान अस्त व्यस्त और बिस्तर सिमटा हुआ मिलता है। और निधि वन में आए दिन कई नए चमत्कार देखने के लिए मिलते हैं और ऐसा ही चमत्कार हुआ था पटना के रहने वाले सुरेश यादव के साथ। सुरेश यादव और उसकी पत्नी श्री कृष्ण भगवान के अनन्य भक्त हैं। सुरेश और उसकी पत्नी ने जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने का निर्णय लिया और रमेश की 6 साल की बेटी भी है, वो बेटी चलने लायक हो गई थी, इसलिए रमेश को अपने साथ ले जाने में उस बेटी को दिक्कत नहीं आई और तीनों जन्माष्टमी देखने के लिए मथुरा वृंदावन आ गए। और वृंदावन पहुंचने के बाद तीनों ने बांके बिहारी जी के मंदिर में बांके बिहारी जी के दर्शन किए और बांके बिहारी जी के दर्शन करने के बाद वो जमुना के किनारे चले गए और वहां पर उन्होंने नौका विहार किया और जमुना जी में स्नान करने के बाद में तीनों निधि वन की तरफ चले गए और शाम का समय था और जन्माष्टमी पर निधि वन में बहुत सारी भीड़ थी और तीनों घूमते घूमते रंग महल पहुंच गए। रंग महल में श्री कृष्ण भगवान के दर्शन करने के बाद में वो श्री कृष्ण भगवान के प्रेम में इतना खो गए कि उनकी 6 साल की बेटी कहाँ चली गई उनको कुछ पता नहीं था। और दर्शन करने के बाद में उन्होंने देखा कि उनकी 6 साल की बेटी वहां पर नहीं थी। वह देख करके वो दोनों बहुत ही व्याकुल हो गए और उन्होंने सबसे पहले निधि वन में चारों तरफ देखा और उनकी बेटी वहां पर कहीं पर भी नहीं मिली और ढूंढते ढूंढते अंधेरा हो चुका था और अंधेरे के चलते उनकी बेटी को ढूंढना और ही ज्यादा मुश्किल हो गया था। सुरेश ने निधि वन से बाहर जाकर के अपनी बेटी को चारों तरफ देखा पर उनकी बेटी कहीं पर भी नहीं मिली और सुरेश अपनी बेटी को चारों तरफ देख करके निधि वन में वापस लौटा तो निधि वन के दरवाजे जब तक बंद हो चुके थे। और जब सुरेश ने निधि वन के पंडित से कहा तो निधि वन के पंडित ने उनसे कहा कि हम चारों तरफ देख करके ही दरवाजे बंद करते हैं और हमको वहां पर कोई भी बच्ची दिखाई नहीं दी। ये सुनकर के दोनों और भी ज्यादा व्याकुल हो गए थे और सुरेश की पत्नी अपनी बेटी को ना पा करके जोर जोर से रोने लगी और सुरेश समझ चुका था अब तो केवल भगवान श्री कृष्ण ही सहारा है, वही उनकी बेटी को ढूंढ सकते हैं। और सुरेश अपनी बेटी को निधि वन के बाहर देखने लग पड़ा और रात के 2 बज गए। उसके बाद उन दोनों को कुछ ऐसा देखा जिसको देख करके उन दोनों के होश उड़ चुके थे। उन्होंने देखा था कि एक 16 साल का लड़का हाथ में बांसुरी लिए और दूसरे हाथ में उनकी बेटी को लेकर के चला आ रहा था और सबसे पहले उस लड़के ने उस लड़की को सुरेश के हाथों में दे दिया और कहा यह लड़की निधि वन की झाड़ियों में खो गई थी और बहुत ज्यादा रो रही थी और मैंने सोचा क्यों ना इसको आपके पास लेकर के आ जाऊं। और तभी सुरेश की पत्नी ने अपनी बच्ची को गले लगा लिया। तब सुरेश उस बच्चे के बारे में पूछने के लिए पीछे मुड़ा तो वो बच्चा वहां से गायब हो गया था और यह दृश्य देख करके दोनों आश्चर्य हो गए और सुरेश समझ चुका था कि रात में निधि वन में भगवान श्री कृष्ण आते हैं और उनकी बच्ची को उन्होंने ही वापस लौटाया है। और जब उन्होंने गौर से सुना तो निधि वन के बाहर उनको घुंघरुओं की आवाज सुनाई दे रही थी। दोस्तों आपको क्या लगता है 16 साल का लड़का कौन था? अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। जब तक लिए जय जय श्री राधे। और आप दोस्तों वृंदावन जाएं तो निधि वन के दर्शन करें और निधि वन में रंग महल के दर्शन जरूर करें। बोलिए जय श्री कृष्णा और बांके बिहारी लाल की जय।